हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल में लखनऊ फेमस शाही केवामी सेवइयाँ, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती हैं। एक बार आपने मेरे इस मेथड से इन सेवइयों को बनाया तो आपकी केवामी सेवइयाँ एकदम परफेक्ट बनके तैयार होती हैं। तो आने वाली ईद पर ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको और आपके मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं केसर। तो यहाँ पर हम थोड़े से केसर एक बोल में डालेंगे और थोड़ा सा आधा कप के करीब इसमें पानी डालेंगे और पानी हमें हल्का गुनगुना यानी नीम गर्म पानी डालना है और इसे रख देना है साइड में 10-15 मिनट के लिए। सेवइयाँ बनाने से पहले आपको ये प्रोसेस करना है। तो जब तक आपकी सेवइयाँ तैयार होंगी तब तक यहाँ पर 10-15 मिनट में ये अच्छे से केसर वाला पानी तैयार हो जाएगा। तो इसे अभी हम साइड कर देंगे और यहाँ पर ले लेंगे हम सेवइयाँ। तो यहाँ पर ये मैंने 250 ग्राम ली है बनारसी सेवइयाँ, जो बिल्कुल बारीक वाली सेवइयाँ आती हैं वो ली है। अब हम हाथों से सेवइयों को क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पर ये एकदम जो 0 साइज वाली सेवइयाँ होती हैं वही सेवइयाँ हमें लेना है इस रेसिपी के लिए। तो यहाँ पर हाथों से अच्छे से मैंने क्रश कर लिया है सेवइयों को। इस तरह से जब आप हाथों से क्रश कर लेंगे तो फिर आसानी हो जाती है इनको भूनने में। ये देखिए, और अब हम सेवइयों को साइड कर देंगे। तो ये मैंने पूरी 250 ग्राम सेवइयाँ ली हैं। अब हम कढ़ाई में डालेंगे घी। तो यहाँ पर हमें घी अच्छी क्वांटिटी में लेना है। 3 चम्मच भर के मैंने घी लिया है, देसी घी लिया है मैंने। आप चाहें तो डालडा घी भी ले सकते हैं। घी जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा हम लेंगे यहाँ पर 1 कटोरी मखाने और मखानों को हम 1-1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। तब तक भून लेंगे जब तक मखानों में अच्छा सा एक क्रंच नहीं आ जाता है। तो इस तरह से हमें चलाते हुए मखानों को भूनना है। इस तरह से जब मखाने खूब अच्छे से भून जाएंगे, अच्छा सा क्रंच आ जाएगा इनमें, तब फटाफट से हम इनको निकाल लेंगे एक बर्तन में और इसे साइड कर देंगे। यहाँ पर बचा जो घी है, बचा हुआ घी, इसी में हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने 10-12 बादाम लिए हैं बिल्कुल बारीक कट करके, और 10-12 ही यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं बिल्कुल बारीक चॉप करके, और यहाँ पर मैंने थोड़े से अखरोट लिए हैं 1-2 चम्मच के करीब बिल्कुल बारीक कट करके, और थोड़े से यहाँ पर मैंने पिस्ता लिए हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से बारीक बारीक कट करके हमें डाल देना है घी में, और घी में हल्का सा इनको भूनेंगे। हमें ज़्यादा इनका कलर चेंज नहीं करना है, बस इन्हें बिल्कुल हल्का सा भूनना है 1 मिनट के लिए। बस ऐसे चलाते हुए भूनना है ताकि इन ड्राई फ्रूट्स में अच्छा सा एक क्रंच आ जाए। जब हल्का सा इनमें क्रंच आ जाएगा तो सेवइयों में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर 1 मिनट मैंने भून लिया है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और गैस की फ्लेम को बंद करके ही हमें डालना है यहाँ पर 2 चम्मच किशमिश। यहाँ पर घी खूब अच्छे से गर्म है। जब आप तेज़ गर्म घी में किशमिश को डालेंगे तो फटाफट से किशमिश भुन जाती है, क्योंकि किशमिश का जो टाइमिंग होती है भुनने की वो बहुत जल्दी भुन जाती है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बाकी चीज़ों से बहुत कम टाइम में किशमिश हमारी फटाफट से भुन जाती है। ये देखिए, मैंने गैस की फ्लेम को बंद करके किशमिश डाल के भुना है और देख सकते हैं आप यहाँ पर अच्छे से भुन गई है। फटाफट से मैंने मखानों के साथ ही इन्हें निकाल लिया है, साइड कर दिया है। और यहाँ पर जो बचा हुआ घी है, इसी घी में मैं 1 चम्मच के करीब घी और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब हमें सेवइयों को भूनना है। तो अब आप चाहें तो कम घी में भी सेवइयों को भून सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा घी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हमने आधा टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 2 लौंगे लिए हैं और 2 छोटी इलायची यानी हरी इलायची ली है। इनको डाल देंगे घी में। घी गर्म है, अभी थोड़ा सा फ्लेवर इसका रिलीज़ होने देंगे घी में। तो जब दालचीनी, इलायची, लौंग का फ्लेवर घी में अच्छे से आ जाएगा तब हम इसमें शामिल करेंगे सेवइयाँ जो हमने अच्छे से हाथों से क्रश करके रखी है। तो सारी सेवइयाँ डाल देंगे। तो मैं एक बार में ही सारी सेवइयाँ भून रही हूँ, क्योंकि मैंने जो कढ़ाई ली है, कढ़ाई काफ़ी अच्छी बड़ी है। अगर आप छोटा बर्तन ले रहे हैं तो फिर आप 2 बार में इन्हें हाफ करके भून सकते हैं। मैंने एक बार में ही सारी सेवइयाँ डाल दी हैं और बस इनको हम उलट पलट कर 1-1.5 मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर सेवइयाँ पहले से ही भुनी हुई होती हैं, लेकिन हम जब इसको घी में दोबारा से भून करके बनाते हैं तो सेवइयों में एक सौंधापन आ जाता है और सेवइयाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1-1.5 मिनट मैंने अच्छे से इसे भून लिया है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। और बस इससे ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे। इस तरह से लगातार हमें बराबर चलाते हुए इन सेवइयों को भूनना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस इस तरह की जब ये गोल्डन सी हो जाएंगी तब हमें फटाफट से इन सेवइयों को निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम एक बोल ले लेंगे, इसके ऊपर एक कपड़ा रख देंगे, कोई भी सूती कपड़ा कॉटन का ले लें, और एक बड़े बर्तन में यहाँ पर इस तरह से हमें कपड़ा डाल देना है ऊपर से, और इसके ऊपर, कपड़े के ऊपर हम सारी रोस्ट की हुई सेवइयाँ डालेंगे और बस इसकी हमें पोटली बनाकर एक साइड रखना है। तो बस इस तरह से हम कपड़े को ऊपर से बांध देंगे और इस तरह से हमें पोटली को बनाकर रखना है। तो सेवइयाँ हमें रोस्ट करके अच्छे से घी में भून करके एक सूती कपड़े में इसको बांध करके अच्छे से एक बोल में रख देंगे। अभी हम इन सेवइयों को साइड में कर देंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कपड़े में बांध करके सेवइयाँ हमें ऐसे ही रखना है। तो अब हम
कीमाम बना लेते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने 3 कप ली है चीनी। तो 250 ग्राम मेरी सेवइयाँ थी, तो यहाँ पर हम 750 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 250 ग्राम सेवइयों में 750 ग्राम चीनी एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है चीनी का। तो यहाँ पर मैंने 2 कप पानी डाला है। पानी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 लौंग और 2 से 3 हरी इलायची बीच से खोल करके डालिए तो फ्लेवर अच्छा आएगा। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने रोज पेटल्स लिए हैं, यानी सूखी हुई गुलाब की पत्तियाँ ली हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं गुलाब की पत्तियाँ। तो यहाँ पर जो हमने 15 मिनट के लिए केसर वाला पानी रखा था, अच्छे से कलर आ गया है पानी में, बढ़िया सा घुल गया है केसर पानी में। अब हम केसर वाला पानी भी डाल देंगे इसमें और ऐसे चलाते हुए हमें हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से चीनी घुलने तक पकाना है। अभी हमें फ्लेम को हाई रखना है और इसमें अच्छा सा एक उबाल आने देना है और चीनी घुलने तक हमें इसे पकाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चीनी में अच्छे से एक उबाल आ गया है और चीनी खूब अच्छे से घुल गई है। तो अब हमें फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम करके हमें बस 4 से 5 मिनट इस चाशनी को पकाना है। ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 4 से 5 मिनट पकाएंगे। हाई फ्लेम पे एक उबाल आने देंगे, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो करके हमें 4-5 मिनट चीनी को तब तक पकाना है जब तक इसमें हल्का तार नहीं बनने लगता है। तो यहाँ पर चीनी को पकने देते हैं और यहाँ पर जो हमने पोटली बना करके रखी है इसे अभी हम साइड करेंगे और अब हम इस बोल में डालेंगे अच्छा गर्म खोलता हुआ पानी। तो 1 लीटर मैंने यहाँ पर पानी डाला है और खूब गर्म पानी डाला है और ये जो पोटली बनाई थी बस इस पोटली को हम तुरंत डालेंगे पानी के अंदर, इस तरह से जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बस इस तरह से आपको तुरंत डिप करना है, तुरंत उठा लेना है, इसे छोड़ना नहीं है पानी में। बस एक बार ऐसे डिप करके पोटली को उठा लेंगे और पानी हटा देंगे, फेंक देंगे और बस पोटली को खोल करके जो सेवइयाँ हैं इसको हम चम्मच की मदद से इस तरह से अच्छे से फैला लेंगे। तो इस तरह से आप सेवइयों को एक बड़े बर्तन में फैला लें ताकि जो सेवइयाँ हैं आपस में चिपके नहीं, गुठलियाँ सी ना बने सेवइयों में। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गई हैं गर्म पानी में डालने से सेवइयाँ, और बस इस तरह से आपको फैलाकर सेवइयाँ रखना है। तो किसी भी बड़े बर्तन में सेवइयों को अच्छे से फैला लें। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आपको इसे इस तरह से फैला करके ही एक बड़े बर्तन में रखना है। तो यहाँ पर मैंने थाली में अच्छे से फैला लिया है सेवइयों को, बस इसको साइड कर देंगे अभी हम। और यहाँ पर जो हमारी ये चाशनी पक रही है, यानी जो हमारा कीमाम बन रहा है अच्छे से, यहाँ पर आप देख सकते हैं खूब अच्छे से पक गया है ये। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज रेड फूड कलर डाल रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं कलर को। मैंने 1 चम्मच के करीब कलर डाला है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। कलर डालने के बाद 1-1.5 मिनट तक हम और पकाएंगे और हमें बिल्कुल हल्की सी तार वाली चाशनी चाहिए। यहाँ पर हल्का सा तार बनना है इसमें, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पर हम अभी चाशनी को चेक कर लेते हैं कि कीमाम जो है हमारा परफेक्ट तैयार हुआ है कि नहीं। तो बस इस तरह से फिंगर की मदद से आप देखिएगा, इसमें एक हल्का सा तार बनता आपको दिख रहा होगा, मतलब तार बन रहा है और टूट जा रहा है। बस इस तरह का हमें कीमाम में तार चाहिए। तो ये कीमाम बिल्कुल परफेक्ट है, बस इतनी देर हमें पकाना है कि इस तरह का एक तार बनने लगे। ये देखिए, तो जब इस तरह का तार बनेगा तो हमारा जो कीमाम है एकदम परफेक्ट बन के तैयार है। तो अब हम डाल देंगे इसमें आधा चम्मच के करीब इलायची का पाउडर और एक कप के करीब मैंने यहाँ पर 1 कटोरी यानी मैंने नारियल लच्छा लिया है। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स भुने थे वो हम डाल देंगे सारे। आप चाहें तो थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा लें इस टाइम पे, और अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे और 1-1.5 मिनट हम इसे और पका लेंगे। तो 1-1.5 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने सेवइयाँ साइड में रखी हुई है। तो सारी सेवइयाँ इसी टाइम पे डाल देंगे। तो जो हमने नारियल लच्छा लिया है उसको हमने रोस्ट नहीं किया है, आप चाहें तो थोड़ा सा भून करके घी में थोड़ा सा भून लें नारियल को, तब भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेवइयों को ऐड कर दिया है चाशनी में और अब हम डाल देंगे इसमें खोया। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम खोया लिया है जो मैंने पहले से ही भून करके रखा था। थोड़े से घी में खोए को भून लेंगे तो खोए की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और सेवइयाँ भी आपकी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। बिना भूने आप खोए को मत डालिए, आप हल्का सा तवे पे खोए को भून लें, उसके बाद ही खोए को आप सेवइयों में ऐड करें। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद बस इसे हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है, 2-3 मिनट हमें और पकाना है क्योंकि सेवइयाँ पहले से ही हमारी अच्छी सी गली हुई है। बस हमें सेवइयों को चाशनी में डालने के बाद 2-3 मिनट और पकाना है इसे चलाते हुए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट पकाया है और आप देख सकते हैं अभी आपको ये काफ़ी पतली लग रही है। तो बस 1 मिनट के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और इसे ढक देंगे। 1 मिनट के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और फ्लेम बंद करके इसको बिल्कुल भी मत खोलिएगा। 1 घंटे बाद आप खोलेंगे जब, तो ये देखिए 1 घंटे के बाद के मैं आपको ये यहाँ पर रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। तो मैंने 1 घंटे के बाद
इसको खोला है और आप देख सकते हैं जो चाशनी थी एकदम सेवइयों ने एब्जॉर्ब कर ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी चाशनी आपको नहीं दिख रही है, एकदम परफेक्ट हमारी जो सेवइयाँ हैं बिल्कुल बनके तैयार हुई है। तो जब आप चाशनी में सेवइयों को डालें बस 2-3 मिनट पकाएं, उसके बाद इसको ढक दें और ढकने के बाद आप 1 घंटे के बाद जब आप खोलेंगे तो इस तरह की आपको सेवइयाँ बिल्कुल बन करके मिलेंगी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी सेवइयाँ बन करके तैयार हैं। बिल्कुल इसी तरह से इस बार ईद पर आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और आपके मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।